कर्ण का जन्म किसी सामान्य मनुष्य का जन्म नहीं था। एक समय की बात है जब माता कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। माता कुंती द्वारा अपने अतिथि के प्रति इतना आदर सम्मान की भावना देखकर दुर्वासा ऋषि ने माता कुंती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान के रूप में एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र से माता कुंती किसी भी देवता की उपासना कर उस मंत्र का उपयोग कर अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकती थी। एक दिन माता कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने का विचार आया और माता कुंती ने सूर्य देव की तरफ देखा, जो पूर्ण रूप से अपनी भव्यता में चमक रहे थे। सूर्य का प्रकाश देख कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया एवं इस मंत्र का उच्चारण किया और कुछ क्षण में ही सूर्य देव प्रकट हो गए। सूर्य देव को देख कुंती ने उनसे क्षमा याचना की, परंतु सूर्य देव ने कहा कि मेरा वरदान कभी खाली नहीं जा सकता। इस तरह कुंती को पुत्र रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई। परंतु जिस समय कुंती ने उस मंत्र से कर्ण को प्राप्त किया था, उस समय कुंती अविवाहित थी और उनकी आयु महज 14 वर्ष थी, जिस कारण कुंती ने समाज के डर से कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। जो धृतराष्ट्र के महल में सारथी का काम करने वाले सूत को नदी किनारे मिल जाता है, उस नन्हे से बालक को देखकर वह आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक महान धनुर्धर बनने की इच्छा के साथ जब कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, परंतु गुरु द्रोणाचार्य कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर देते हैं और यह कहते हैं कि धनुर्विद्या किसी सूत पुत्र के लिए नहीं होती है। यह विद्या क्षत्रिय लोगों के लिए है, ना कि किसी सूत पुत्र के लिए। जाओ और तुम भी अपने पिता की तरह सारथी का काम सीखो। जिस बात से कर्ण क्रोधित हो जाता है और गुरु द्रोण को कहता है कि मैं आपसे भी बड़े किसी गुरु से यह विद्या सीखूंगा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, जिस कारण बाद में कर्ण परशुराम भगवान से यह विद्या प्राप्त करता है। दूसरा कारण यह था कि द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था। कर्ण अर्जुन को युद्ध में पराजित करके यह साबित करना चाहता था कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं है और वह सूत पुत्र होकर भी अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ है। यही महत्वाकांक्षा कर्ण और अर्जुन के बीच दुश्मनी की वजह बनी थी। कौरवों और पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी योद्धाओं को अपनी योग्यता तथा पराक्रम का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। सभी योद्धा अपने अपने बल तथा सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं। जब अर्जुन अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहा होता है, तब कर्ण भी वहां मौजूद होता है। कर्ण अर्जुन को चुनौती देता है, परंतु कर्ण की चुनौती से सभी पांडवों को क्रोध आ जाता है और वह कर्ण को सूत पुत्र कहकर पुकारते हैं और उसका अपमान करते हैं और उसे प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने देते हैं। वहीं दुर्योधन यह सब देख रहा होता है। वह जानता था कि युद्ध में अर्जुन का सामना केवल कर्ण ही कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। इसीलिए दुर्योधन प्रतियोगिता स्थल पर ही कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बनाने की घोषणा कर देता है, जहां से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की शुरुआत होती है। यहीं से कर्ण के मन में अर्जुन तथा पांडवों के लिए नफरत बढ़ती जाती है। एक कथा के अनुसार जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा होता है, वहीं कर्ण भी स्वयंवर में शामिल होता है, क्योंकि वह भी द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। लेकिन कर्ण को यहाँ भी सूत पुत्र होने के कारण स्वयंवर में भाग नहीं लेने दिया जाता है। जहाँ भरी सभा में द्रौपदी कर्ण का अपमान करते हुए कहती है कि मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, वहीं ब्राह्मण के रूप में अर्जुन भी मौजूद होता है, जो इस स्वयंवर में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेकर विजयी हो जाता है और द्रौपदी और अर्जुन का विवाह हो जाता है। इसी कारण और अपमान के चलते जब कौरवों और पांडवों के बीच ध्रुत क्रीड़ा में पांडव अपना सारा राज्यपाट हार जाते हैं, तब कर्ण ही द्रौपदी को दांव पर लगाने की मांग करता है, जिस कारण पांडव यह बाजी भी हार जाते हैं तथा भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया जाता है, जो कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का कारण बन जाता है, जिस कारण कर्ण और अर्जुन की शत्रुता और बढ़ जाती है। पांडवों के वनवास के समय एक बार कर्ण और दुर्योधन पांडवों को परेशान करने के लिए जंगलों में रहने लग जाते हैं। इसी दौरान एक गंधर्व कन्या के साथ छेड़छाड़ करने के कारण गंधर्वों द्वारा दुर्योधन को बंदी बना लिया जाता है। गंधर्वों द्वारा बंदी बने दुर्योधन को अर्जुन और भीम ने बंधन मुक्त कराया था। जिस समय दुर्योधन को गंधर्वों द्वारा बंधन मुक्त कराया जाता है, जिस कारण वह दुर्योधन की सहायता नहीं कर पाता है।
मदिरा के नशे में होने के कारण कर्ण अपने मित्र की मदद नहीं कर पाता है, जिस कारण उसे अपमान महसूस होता है। अर्जुन और भीम की वजह से अपमान होने के कारण कर्ण उनसे बदला लेना चाहता था। अज्ञातवास समाप्त होने के समय जब विराट का युद्ध होता है, तब अर्जुन अकेले ही पूरी कौरव सेना को परास्त कर देता है, जिसके बाद द्रोणाचार्य बार बार अर्जुन की प्रशंसा करते हैं तथा यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, जिससे कर्ण क्रोधित हो जाता है। इसी कारण कौरवों और पांडवों के बीच जब युद्ध होता है, तब कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बना दिया जाता है। जब यह बात माता कुंती को पता चलती है, तब वह कर्ण के पास जाकर कर्ण को यह बताती कि कर्ण उसका ही बेटा है तथा 5 पांडव पुत्रों में वह श्रेष्ठ पुत्र है और वह अपने ही सगे भाइयों का वध करने जा रहा है। तब कर्ण यह सब जानकर माता कुंती को यह वचन देता है कि वह अर्जुन को छोड़कर सारे पांडवों को जीवित छोड़ देगा, परंतु अर्जुन का वध जरूर करेगा।